दोस्तों आज मैं ऑटोकैड का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पर सिस्टम में ऑटोकैड ओपन है। तो भाई ऑटोकैड में जो हम लोग नक्शा ट्रेसिंग वाला रिपोर्ट तैयार करते हैं तो भाई उसका प्रिंट हम कैसे करते हैं ताकि भाई जो भी नक्शा में जो भी मेजरमेंट हो वो प्रिंट आउट में भी हो, तभी ना भाई वो नक्शा ट्रेसिंग मान्य होगा। नहीं तो आप अंदाजी जो है प्रिंट कर दीजिएगा किसी भी स्केल में तो कैसे होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूं कि भाई जो हम लोग ऑटोकैड में जो रिपोर्ट तैयार करते हैं नक्शा ट्रेसिंग का, तो भाई प्रिंट कैसे करते हैं, क्या क्या सेटिंग करते हैं, आज मैं बारीकी से बताने वाला हूं। देखिए यहां पर प्रिंटर भी है, यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रिंटर मशीन से जो है हम प्रिंट करके भी दिखाएंगे, गुनिया से जो है नापेंगे और जो नक्शा हम लोगों ने स्केल कर रखा है ऑटोकैड में वहां से मेजरमेंट हम मिला करके भी दिखाएंगे ताकि भाई आपको कॉन्फिडेंस आवे। ठीक है, और भाई चलिए डायरेक्ट मैं लाइव बताता हूं, उसके बाद भाई ये सारा चीज आप कहां सीखेंगे वो सब भी जो है इस वीडियो में हम बताएंगे, बने रहना है केवल अंत तक। तो चलिए यहां पर जो है सबसे पहले ऑटोकैड में आते हैं। दोस्तों अब ध्यान से चीजों को समझें। देखिए यहां पर ये नक्शा है जो कि स्केलिंग किया हुआ है। अब स्केलिंग किया हुआ कैसे पता चलेगा, देखिए यहां पर ये डायगोनल स्केल है। अब इसका अगर हम दूरी नापते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये देखिए यहां तक, तो ये आ रहा है 201.3 के आसपास। हालांकि 201.2 होना चाहिए, ये मीटर में बता रहा है, ठीक है 201 मीटर। तो भाई 10 जरीब में तो होता ही है 201 मीटर 10 सेंटीमीटर के आसपास, 12 सेंटीमीटर के आसपास। ओके चलिए, तो ये हो गया भाई, मतलब स्केल में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात इधर से भी आप देख सकते हैं, ये तो खैर हो गया पूर्व पश्चिम, ये वाला भी आपको वेरीफाई करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 100.5 है, यानी डबल करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है 201 से प्लस ही होगा। मतलब स्केलिंग ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नक्शा स्केल किया हुआ है। अब दोस्तों नक्शा ट्रेसिंग का रिपोर्ट का जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं डेटा जो है सो बनाया गया है, फॉर्मेट बनाया गया है। फॉर्मेट जब एक बार बन जाता है ना तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, बस केवल जो है डबल क्लिक इसमें करके, ठीक है, और बस केवल आप जो है इसमें संशोधन कीजिए, फिर साइड में क्लिक कीजिए, वो हो जाएगा। मतलब जो ट्रेसिंग का काम है जो हम लोग भाई 1 घंटा में भाई करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं वो ट्रेसिंग पेपर में, यहाँ पर 5 मिनट के भीतर होने वाला है और देखने में भी सुंदर लगेगा। ओके, तो यहाँ पर ये सारा भाई ये रिपोर्ट बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अब इसमें आते हैं, देखिए मेन रिपोर्ट ये बना हुआ है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना पड़ेंगे। हालांकि भाई ऑटोकैड का जब तक आप पूरा एक कंप्लीट कोर्स नहीं करेंगे तब तक जो है सो आप सही से हर चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। हालांकि जो ऑटोकैड को थोड़ा बहुत जानते होंगे, कहीं कोर्स किए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। ओके, कहीं भी कोर्स कीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी कोर्स होता है जीनियस मेकर ऐप में। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर के जीनियस मेकर सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, और इस डिस्क्रिप्शन में भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ऑटोकैड स्पेशल बैच का आपको एक कोर्स दिख जाएगा, उसमें जुड़ जाना है। ठीक है, 2800 रुपये वहां पर पेड करना है। बाकी वह प्रैक्टिकल होता है लगभग 10 दिन का, तो उसमें जो है 1600 रुपये लगता है। ओके, तो ऑटोकैड आप कंप्लीटली सीख जाते हैं। साथ में भाई आप जो है गूगल अर्थ प्रो हो गया, मैप ओवर प्रो हो गया, ठीक है, गूगल अर्थ हो गया, प्लॉट मीटर ऐप हो गया, ये सारे ऐप के विषय में बताया जाता है ताकि भाई डिजिटल मापी आप कर पाए बहुत ही बारीकी के साथ। ओके, ऐसा नहीं केवल ऑटोकैड ही, लेकिन ऑटोकैड उसमें मेन है उस कोर्स में। ओके, तो उसमें जुड़ सकते हैं, अभी मौका है। ठीक है, और क्या है कि सारे लोग कोर्स में खैर बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी को जो है एक बार प्रैक्टिकल करेंगे, नहीं बुलाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि सिस्टम भी उतना चाहिए, है ना, कई लोगों के पास सिस्टम नहीं होता है। तो मतलब जो है समूह में करके जो है सो प्रैक्टिकल करने के लिए बुलाने वाले हैं। कई लोग देर से ज्वाइन करते हैं तो उनको देर में बुलाएंगे। ठीक है, तो अभी भी जुड़ सकते हैं, समय है। खैर चलिए अब यहाँ पर आते हैं मेन मुद्दा के ऊपर। अब दोस्तों है क्या, आपको एक रेक्टेंगल लेना है, ये देख रहे हैं ना, ये A4 साइज का यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, आयत बना हुआ है, और वो आयत का साइज क्या होना चाहिए पता है, 810 मीटर चौड़ा होना चाहिए और लंबाई होना चाहिए 1130 मीटर। तो कैसे बनेगा, यहाँ देखिए ये आयत पर हम क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पर, और ऐसे क्लिक करके और यहाँ पर 810 डालना है, फिर टैब बटन दबाना है, फिर 1130 डालना है, एंटर कर देना है। तो भाई ये जो साइज है और ये साइज है सेम है। ओके, यहाँ पर इसको नाप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जाएंगे हम लीनियर मेजरमेंट में, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये देख सकते हैं कितना 810 मीटर है ना, और ये लंबाई जो है आपका 1130 मीटर है। बस ये वाला ध्यान रखना है, जब भी ऑटोकैड में काम करें, नक्शा ट्रेसिंग करना है तो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें, ठीक है, 1130 लंबाई हो और 810 ये चौड़ाई हो। अब बोलिएगा ऐसा क्यों सर, क्योंकि भाई जो हम लोग नक्शा ट्रेसिंग वाला जो रिपोर्ट जो यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं वो A4 साइज में करने वाले हैं। तो A4 साइज में प्रिंट हो तो उसका जो है यहाँ पर मेजरमेंट है,
मतलब A4 साइज का जो पेपर होता है ना, उसमें भाई कितना दूरी तक, चूंकि भाई नक्शा जो होता है स्केल पर बना होता है, ठीक है, यहाँ नापते हैं कुछ गुणन पर में कुछ मिलता है, तो उसके आधार पर हमको सेटिंग करना पड़ता है। क्लियर, मतलब कि कुल मिलाकर के जो 810 हम ले रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, वो ये बता रहा है कि भाई इस पीडीएफ में इतना कैपेसिटी, अगर नक्शा, अगर प्लॉट अगर इतना बड़ा हो तो यहां से लेकर के यहां तक नापेंगे ना तो 810 मीटर ग्राउंड पर चलना पड़ेगा, ये बता रहा है। ठीक है, बाकी बात फीट इंच जो है ये सब में भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जैसे 810 मीटर बताएं उसको फीट में कन्वर्ट करके फीट में आपको जो है रेक्टेंगल आपको लेना पड़ता है। ओके, बाकी बात देखिए कोर्स कीजिएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम बारीकी के साथ। जितना भी यहाँ पर फीचर देख रहे हैं एक एक फीचर के ऊपर बात की जाता है बारीकी के साथ। ओके, खैर तो ये हो गया, याद कर लिए 810 मीटर चौड़ाई, 1130 लंबाई। अब इसी के अंदर भाई जितना यहाँ मौजा नेम है, थाना नंबर या राजस्व थाना, ये सारा कुछ जो है फिल करना है। ठीक है, या फिर अगर ये पहले से फॉर्मेट आपका बना हुआ है, इसमें अट नहीं रहा है, तो अटाने के लिए जो है आप क्या कीजिए, इसको आप स्केलिंग कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करके स्केल पर क्लिक करके अब इसको जो है आप छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा करके फिर इसको क्लिक करके आप जो है इस चीज को मूव करके जो है यहां से इसके अंदर आप ले जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर और छोटा कर सकते हैं। ओके, सुविधा अनुसार। तो ये सारी चीजें हैं भाई। ओके, चलिए इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं ताकि ये बड़ा हो जाए। ओके, तो भाई यहां पर कुल मिलाकर के इसी 810 और 1130 में आपको एडजस्ट कर देना है ये सारा कंटेंट। ओके, साथ में दोस्तों यहां पर ये वाला जो चीज आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये वाला मैंने हाथ से नहीं खींचा है, बस यहां से कॉपी पेस्ट किया। ये जो नक्शा मेरा स्केलिंग किया हुआ है ना, बस इधर से ही जो है कॉपी पेस्ट किया। ये मान के चलिए प्लॉट नंबर कितना का करना है भाई, प्लॉट नंबर, अच्छा यहां पर देख लेता हूं ना कि भाई कितना का ये किया हुआ है। नहीं, ये वाला है ना, प्लॉट नंबर 593 है भाई, प्लॉट नंबर 593। ठीक है, प्लॉट नंबर 593, देखिए ये वाला प्लॉट का ही किया गया है। तो इसी के आसपास जितना संभव सके एक बार ऐसे करके सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल सी कॉपी करके कंट्रोल भी कर दीजिए। अब इसी चीज को जो है कुछ इसी तरह से देखिए कंट्रोल भी जैसे ही करेंगे, ठीक है, या फिर क्लिक कर दीजिएगा ना तो भी जो है सो ये चीज आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आ गया। अब इसी में जो है आप छेड़छाड़ जो भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ लंबाई नाप करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलाइंड में जाकर के इसका लंबाई हम नाप के दिखाते हैं आपको। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना है भाई, 59 मीटर 92 सेंटीमीटर के आसपास है, 59-92। ओके, यहाँ पर भी नापिएगा तो वही ठहरेगा, ऐसा नहीं कि भाई चेंज हो जाएगा। ठीक है, 59-92 है ना, तो यहाँ पर भी वही ठहरेगा। ये देखिए कॉपी पेस्ट किया है ना, खैर ये सब बच्चों वाली चीज है। ये देखिए भाई 59-92 है ना। खैर अब दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है। फिर क्या है कि भाई यहाँ पर जो है जिस प्लॉट में जितना रकबा बेचा गया है, ठीक है, उसमें पॉलीलाइन चला करके इसमें हैचिंग करके कलर डाला गया है। बहुत ही सिंपल है, आप कोर्स कीजिएगा सीखिएगा। हालांकि जो लोग ऑटोकैड के विषय में जानते होंगे सीखे होंगे तो उनका आसान लग रहा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से जो है जितना प्लॉट है बिक्री का है उतना जो है इसको रंग देना है। बाकी बात ये जो पूरा है खाता नंबर, प्लॉट नंबर, भाई टोटल एरिया कितना है, कितना बेचा जा रहा है, ये सारा कुछ जो है आपको ये कर देना। ओके, हालांकि यहाँ पर टोटल एरिया जो है यहाँ पर ऐसे हम अंदाजे लिख दिए हैं, सेल एरिया अंदाजी हम लिख दिए। ठीक है, सिंबल ओके, ठीक है, प्लॉट नंबर 593 एग्जैक्ट मैंने लिखा है, क्योंकि भाई प्रिंट करके मेन तो मकसद इस वीडियो का भाई प्रिंट हो जाए एकदम स्केल के आधार पर, ताकि भाई प्रिंट करूं और नापूं तो भाई एकदम सेम टू सेम ठहरे। मामला तो यही ना है। ओके, चलिए भाई, तो यहाँ पर इस तरह से सारा कुछ एडजस्टेड है इसी लंबाई चौड़ाई में। ओके, कितना 810 ये वाला है और लंबाई कितना है 1130, इसी में सारा कुछ एडजस्ट कर दिए। बस दोस्तों इतना ये करने के बाद, ये फॉर्मेट वगैरह तो बना ही लीजिएगा, कोई बड़ा चीज है नहीं। इतना करने के बाद अब क्या करना है, इसको पीडीएफ बनाना है। अब पीडीएफ बनेगा कैसे, या फिर डायरेक्ट यहीं से प्रिंट में हम भेज सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रिंटर अगर इस सिस्टम से कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ बना सकते हो। चलिए पीडीएफ ही बनाते हैं क्योंकि वही आसान है, क्योंकि हर लोगों के पास तो प्रिंटर होगा नहीं। वो पीडीएफ बनाएंगे, किसी के यहाँ से जो है सो प्रिंट करवाएंगे या क्लाइंट को बोलेंगे कि प्रिंट करवा लीजिएगा। ओके, चलिए तो क्या है दोस्तों पीडीएफ कैसे बनेगा, तो आपको जो है PLO एंटर करना है, या फिर देखिए यहाँ पर प्लॉट का जो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रिंट का, ऑटोकैड के दुनिया में प्रिंट को हम लोग प्लॉट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये प्लॉट का है ना ऑप्शन, तो यहाँ भी क्लिक जैसे कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर चीजों को समझिए कि भाई क्या है। यहाँ पर देखिए पेज सेटअप में ये नेम है, यहाँ पर कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। यहाँ पर देखिए प्रिंटर या प्लॉटर, अगर भाई आपके पास प्रिंटर वगैरह है तो भाई यहाँ से जो है आप ये काम कर सकते हैं। हमको क्या करना है भाई,
कि हमको पीडीएफ बनाना है ना, तो यहां पर देखिए ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी प्रिंट PC3, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर दिए। ठीक है, अगर प्रिंटर रहेगा तो प्रिंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब यहां पर इधर कुछ नहीं करना है, इधर कहीं कुछ नहीं करना है। अब देखिए पेपर साइज, पेपर साइज अगर आपका ISO फुल विलिड A4 साइज यहां पर है 210 गुना 297 mm, ओके, तो इसको रहने दीजिएगा। अगर नहीं है तो इसको यहां पर जाकर के उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर, यहां तक काम हो गया। अब दोस्तों अगर आप पहली बार आप भाई कभी स्केलिंग वगैरह के माध्यम से आप प्रिंट नहीं PDF नहीं बनाए होंगे, तो यहां पर फिट टू पेपर जो है ना, ये शायद आपका टिक होगा। अगर ये टिक है तो इसको आप अनटिक कर दीजिए। हमको पेपर में फिट नहीं करना, हमको स्केल के आधार पर करना है, मतलब कस्टम तरीका से काम करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्केल है, अब स्केल के बगल में देखिए कस्टम है। ठीक है, कस्टम है ना, अगर स्केल आपका ये सबसे मैच हो रहा है तो यहां पर भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर मैनुअली आप डालना चाहते हैं मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर mm है, यहां पर 1 mm बराबर कितना यूनिट ये पूछ रहा है। तो भाई जो मेरा नक्शा है जो 16 इंच बराबर 1 मिली के पैमाना पर बना होता है, अगर हम मीटर और मिलीमीटर में देखें तो 1 mm नक्शा पर ग्राउंड पर दिखाता है 3.96 mm। ओके, इसलिए कई नक्शा आप देखे होंगे 1:3960 लिखा होता है, 1/3960। हालांकि आजकल दुनिया मार्केट में आप देख रहे होंगे नक्शा में भी कई बार जो है इंजीनियर ये बनाने वाले लोग गलती कर रहे हैं कि 1/4000 लिख दे रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, 16 इंच बराबर 1 मिल का अगर हम मतलब अगर रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन में बदलें तो भाई 1/3960 होगा, 3960। ओके, तो यहां पर वही करने वाले हैं। 1 mm जो है, ठीक है, 1 mm वो यहां पर ग्राउंड पर कितना यूनिट दिखाएगा। अब यहां पर जो ऑटोकैड में यूनिट सेट है वो मीटर में सेट है, तो 3960 वो mm एक्चुअली, तो 3960 को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 3.96 होगा। ओके, तो यहां पर क्या करना है, 3.96 लिखना है, 3.96। कई लोग ये सब समझ में नहीं आ रहा सर क्या क्या बता रहे हैं, उड़ रहा है दिमाग से। उड़ इसीलिए रहा है क्योंकि भाई आप अमीन का कोर्स नहीं किए। अमीन का भी कोर्स होता है हमारे यहाँ, ठीक है, जीनियस में करें, अपने ऑनलाइन थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल ऑफलाइन ग्राउंड पर कराते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर कहीं भी कीजिए भाई। अगर जिस फील्ड में आपको लाइव बनाना है, नॉलेज ग्रहण करना है, तो भाई कोर्स तो करना पड़ेगा ना। वैसे थोड़ी कि हवा हवाई से कहीं से भी आप जो है कुछ भी सीख ले रहे हैं, जब मन किया तब, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो आधा अधूरा ज्ञान वाला सिस्टम है। चलिए खैर, अब इतना दूरी पर आ गए। ठीक है, 1 mm बराबर में 3.96 करती है, ये मीटर वाला के लिए। ठीक है, अगर वही फीट वाला रहता तो 16 इंच बराबर 1 मील, 1 मील को हम फीट में कन्वर्ट करते हैं, जितना फीट रहता तो 1 इंच बराबर इतना फीट हो गए, या 16 इंच बराबर इतना फीट, तो उस तरह से काम होता है। खैर, यहां तक हो गया। उसके बाद सेंटर द प्लॉट अगर आपका टिक नहीं है तो इसको टिक आप कर लीजिएगा। क्लियर, टिक कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको जाना है कहां पर, विंडो में। कहां जाना है, विंडो में। ये देख, हालांकि यहां पर आप जाइए ना, वाट टू प्लॉट, यहां पर आपका अगर पहली बार आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर विंडो की जगह पर डिस्प्ले रहेगा, तो डिस्प्ले पर रहे तो आपको विंडो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां बगल में विंडो में चले जाना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको दिखने लगेगा। तो ये वाला प्रिंट आपको करना है, यही वाला चीज आपको प्रिंट करना है भाई। तो एक कोना आप ये वाला लीजिए और दूसरा कोना जो है ये वाला लीजिए। ये देखिए, जैसे ही लीजिएगा फिर वही इंटरफेस आ जाएगा। फिर क्या करना है, देखिए यहां पर अप्लाई टू लेआउट पर क्लिक कर देना है एक बार। क्या करना है, इतना करने के बाद ये विंडो के माध्यम से 2 कोना सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू लेआउट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार हम प्रीव्यू करके देखेंगे, ठीक है, कि भाई कैसा दिखेगा पीडीएफ में। तो एक बार प्रीव्यू करने का ऑप्शन दिया है, जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ कंटिन्यू कीजिएगा, या फिर यहाँ पर जो है टिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन अलग टिक नहीं कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पीडीएफ दोस्तों आपको दिखने वाला है। अगर लग रहा है सारा पोर्शन आ रहा है, कहीं जो है सो इधर उधर नहीं हो रहा है, तो फिर समझिए सही है आप। हाँ, अगर आप ये जो है पेज का जो हम लंबाई डाले हैं 810, ये डाले हैं 1130, अगर आप डाल दीजिएगा 8000, इधर डाल दीजिएगा 11000, या फिर डाल दीजिएगा 5000 मीटर, इधर डाल दीजिएगा 4000 मीटर, अगर अंदाजी लीजिएगा भाई, तो ये सब जो लिखा हुआ चीज है ना, वो एकदम पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कहाँ छिप जाएगा पता नहीं चलेगा, कभी बाहर निकल जाएगा, बहुत सारी समस्या। इसीलिए वो लंबाई चौड़ाई याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1130 810। क्लियर, तभी जो है इस तरह से आपको पूरा फिट बैठेगा A4 साइज में। खैर, अब दोस्तों यहां पर उसको काट दिए। अब यहां पर क्या है, अब प्रीव्यू तो करके देख ही लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रीव्यू में तो सब कुछ ठीक ठाक आ ही रहा है। यहाँ कट करेंगे, अब कर देंगे ओके, क्योंकि पीडीएफ बनाना है ना, तो ओके कर देंगे। फिर यहां पर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब पीडीएफ हमको सेव करना है, मान के चलिए यहां पर, ठीक है,
डेस्कटॉप में हमको सेव करना है। तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं नक्शा ट्रेस, नक्शा ट्रेस 01। ओके, नक्शा ट्रेस 01 लिख दिए। ठीक है, डेस्कटॉप में जो है सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे भाई तो वो पीडीएफ के रूप में जो है सेव हो जाएगा। देखिए ये है पीडीएफ, सेव हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको प्लस करके आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है सो क्लियर दिखेगा। अगर ये जो प्लॉट नंबर लिखे हुए हैं अगर पीडीएफ में क्लियरली नहीं दिखेगा तो इस प्लॉट नंबर को आप बड़ा भी कर सकते हैं स्केलिंग के माध्यम से, कोई बड़ा चीज तो है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एकदम पीडीएफ मेरा रेडी हो चुका है। अब इस पीडीएफ को आप भाई या तो क्लाइंट को दे दीजिए, वो खुद प्रिंट करा लेगा, या फिर जो है अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट निकाल लीजिए। अब जैसे ही प्रिंट निकालिएगा, मेजरमेंट वगैरह जिस तरह से नक्शा ट्रेसिंग में हूबहू मिलता है ना, सारा कुछ उसी तरह से मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पीडीएफ तो मेरा बन गया है और व्हाट्सएप में जो है इस पीडीएफ को शेयर करेंगे। ठीक है, और अभी लाइव जो है हम आपको प्रिंट में प्रिंट करके दिखाएंगे। तो चलिए प्रिंटर के पास। तो दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर के पास आ चुका हूँ। पहले जो है इस प्रिंटर को वाईफाई से हम कनेक्ट करेंगे और देखिए कहीं पर भी आप इस चीज को प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस जहाँ प्रिंट कराने जाइएगा केवल बोलिएगा कि भैया जो मेरा पीडीएफ है उसको सिंपली प्रिंट करना है। कई बार क्या होता है जैसे बड़ा प्रिंटर मशीन है तो वहां पर कॉम्प्रेस करके भी प्रिंट कर देते हैं, नहीं 100% स्केल पर करना है। जो आपका सेट है पीडीएफ में, ठीक है, उसी पर करने के लिए बोलिएगा। तो कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ भेज दीजिएगा, प्रिंट कर देगा। क्लियर। छोटा प्रिंटर से हालांकि वो कॉम्प्रेस कोई नहीं करता है, वो प्रिंट हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर वाईफाई के माध्यम से मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। उस पीडीएफ को जो है मैं ओपन करता हूँ। कहाँ गया भाई पीडीएफ, रुकिएगा दोस्तों, ये भाई अच्छा लगता है पहले हम वो वाईफाई से कनेक्ट कर दिए ना, पहले वो पीडीएफ यहाँ दिखना चाहिए। चलिए हाँ आ गया। अब यहाँ पर वाईफाई से हम इसको कनेक्ट करते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको हम प्रिंट में डाल देंगे। प्रिंट में हम डाल देते हैं, बस सिंपली प्रिंट पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ मतलब 1 मिनट के भीतर जो है ऑलमोस्ट आपका प्रिंट होकर निकल जाएगा। प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर कमांड दे दिया है। ओके, प्रिंट होने दीजिए, वेट करते हैं। और देखिए गुनिया भी लेकर आए हैं, गुनिया से नापेंगे और मिलान करेंगे कि भाई जो एक्चुअल है उससे मिल पा रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। इस तरह से पूरा YouTube में आपको खंगालने से वीडियो 100% नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ है। चलिए तो यहाँ पर जो है प्रिंट हो रहा है। अब देखिए इस चीज को कई लोग बोलेंगे कि सर वो जो ट्रेस पेपर है, जो ट्रेस पेपर आता है ट्रांसपेरेंट, उसमें प्रिंट कीजिए ना। तो वो थोड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा। कारण ये ट्रेसिंग पर वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, क्योंकि भाई हम लोग नक्शा के ऊपर रखते हैं, उसको दिखे वो चीज, तब हम उसके ऊपर ये करते हैं, इसीलिए भाई उसका प्रयोग होता है। इसमें भाई देखने उखने का क्या जरूरत है, कुछ नहीं। तो इसको सिंपली आप इस पेपर में निकाल सकते हैं। अगर इससे आपका मन नहीं भरता है तो जो फोटो वगैरह जो निकलता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला, हाँ ये वाला तो है, ठीक है। देखिए ये एक तरफ चिकना होता है, एक तरफ थोड़ा सा रुखड़ा होता है। इसमें भी जो है सो आप निकाल सकते हैं, अच्छा क्वालिटी में जो है सो निकलेगा। ओके, इसमें भी निकाल सकते हैं जिसमें पासपोर्ट साइज का फोटो निकलता है। क्लियर। या तो फिर जो है आप जो ट्रेसिंग करते हैं उसमें भी निकल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है फाइनली प्रिंट आउट निकल चुका है। अब यहाँ पर जो है मैं नापी करता हूँ। ठीक है, तो कैमरामैन यहाँ पर दिखाइए। बस एक नापी करूंगा काफी है, कोई भी नापी कर लूं मैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर गुनिया की मदद से मैं नापी करता हूँ। चलिए डायगोनली ही ले लेता हूँ, इस कोना से लेकर के इस कोना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम कोना से लेकर के ये वाला, ये उत्तर पूर्व कोना। ओके, ये वाला देखता हूँ कि भाई कितना दूरी है। ये देखिए भाई गुनिया की मदद से मैं नापी कर रहा हूँ। तो ये जो है आ रहा है 380 कड़ी के आसपास। यही बात है ना, 380 कड़ी। ठीक है, 1 2 3 380 कड़ी। अब 380 कड़ी को जो है हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, क्योंकि सारा काम भाई वहाँ जो वहाँ सेट है वो मीटर में सेट है। तो 380 को हम गुना कर देंगे यदि हम 0.66 से, तो ये फीट में बदल गया। ठीक है, अब इसको मीटर में बदलना, डिवाइडेड बाय 3.28 हो जाएगा, यानी कि 76 मीटर 46 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए। ठीक है, डायगोनल वाला लंबाई। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है ऑटोकैड में दिखाता हूँ। ओके, आइए कैमरा से ही दिखा दीजिए इन लोग को। ये देखिए दोस्तों, हम चले जाएंगे, ये देखिए इसमें ये वाला लिए थे दक्षिण पूर्व कोना, ये वाला और ये वाला लिए थे। अब अगर दूरी देखना हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलाइंड वाला से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और एक क्लिक जो है
यहाँ पर करेंगे, ये देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दूरी दिख गया, ये दूरी जो है सो यहाँ पर दिख गया। कितना है? 76 मीटर 61 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आया कितना है? 76 मीटर 46 सेंटीमीटर, यानी कि 14 और 1 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया है। मतलब मोटा मोटी 15 सेंटीमीटर मानिए, इतना का डिफरेंस आया है। तो भाई उतना का डिफरेंस तो भाई 76-77 मीटर में 10-15 सेंटीमीटर का एरर आएगा, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। वो आप हाथ से कीजिएगा तो इससे ज़्यादा ही आएगा, उसमें 40-50 सेंटीमीटर का एरर आ जाएगा, ओके। बाकी बात अगर बारीकी से आप जब नाप लीजिएगा, ठीक है, उसी में तो हो सकता है कि हल्का फुल्का हम इधर उधर किए होंगे तो 15 सेंटीमीटर को तो आप पकड़ भी नहीं सकते हैं, ओके। लगभग 1 कड़ी के बराबर होता है, उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको टेंशन जरा से नहीं लेना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप जो है एकदम आपका कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि भाई कैसे जो है सो हमको प्रिंट करना है, ठीक है। बाकी कोई भी दूरी यहाँ पर जो है आपको मैच कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लाइन वाला ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ पर दूरी देख सकते हैं, 76 मीटर 46 सेंटीमीटर, ठीक है। ओह सॉरी ये कोना तक है ना, अरे ये तो आ तो जा रहा है, हम गड़बड़ जगह नहीं, यहाँ थोड़ा सा देखिए, हल्का सा इधर लिया गया था, इसी वजह से ये हुआ, ठीक है। अब जो है लाइन के मदद से भी जो है यहाँ पर ये वाला एक पॉइंट पकड़िए और दूसरा पॉइंट ये वाला केवल यहाँ रखिएगा तो यहाँ भी दूरी दिख जाएगा। देखिए 76 मीटर 61 सेंटीमीटर। तो कोई भी दूरी जो है आप जो है जब डायगोनल मिल गया तो भाई सारा दूरी जो है मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हमको जो है सो फाइनली नक्शा ट्रेसिंग का प्रिंट निकालना है। और इसमें होता क्या है कि भाई आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए आप इस मौजा में जितना भी काम आएगा, ओके, बस यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है और डेटा को एडिट कर देना है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। और देखने में भी लगता है कितना सुंदर, ओके। किसी को दीजिएगा रजिस्ट्री पेपर में अटैच रहेगा, लगेगा कि हाँ भाई कोई अमीन ने जो है सो काम करके दिया है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ओके। बाकी बात सीखना है तो जीनियस मेकर ऐप में अभी जो है कोर्स है ऑटोकैड का स्पेशल बैच, उसमें अभी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जुड़ते रहिए उसमें। और जो है प्रैक्टिकल में जो है सो बुलाएंगे, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है। मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं सबको एक ही बार नहीं बुलाएंगे, बांट करके बुलाएंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों आज के इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद जय भारत।